तो संगवारी हो, मैं आज अभी रायपुर से बलौदा बाज़ार के लिए, और यहाँ पे चौराहा है। और ये चौराहा में बहुत बड़े शिव महापुराण कथा के फ्लैक्स लगे हुए हैं प्रदीप मिश्रा के, जो कि 2 जनवरी से 8 जनवरी तक चली। तो चलो साथ में। तो संगवारी हो, मैं पहुँच गया हूँ बलौदा बाज़ार के पास में, और आगे जो है बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ से एक लेफ्ट रास्ता गए हैं, वहीं से हम लोग जाना है कुकड़ी के लिए। तो संगवारी हो, ये जो कथा होते है शिव महापुराण, एला जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित होते, और चलथन वो जगह स्थल पे जहाँ ये कथा हुई है, और यही रास्ता से हमें दाएं जाना है संगवारी हो। तो चलो वीडियो पे बने। तो दोस्तों जस्ट पीछे देखिए कुकड़ी गाँव, और यहीं से हमें जाना है ग्राम कुकड़ी के लिए, और यही होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिव कथा महापुराण। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए और चलिए आप लोग। तो संगवारी हो, यही घर में महाराज प्रदीप मिश्रा जी रही, और एकरे पीछे होते शिव कथा महापुराण। तो चले ब्लॉग में बने रहो और अंदर चलथन। तो संगवारी हो, ये जो 20 एकड़ के खेतरी से तिला समतल करके ला मैदान बना है, और ये देखो कथा स्थल। तो चलो यहाँ के आयोजक समिति या कार्य प्रभारी से बात करथन कि यहाँ के व्यवस्था कैसे रही। महापुराण का आयोजन किया गया है, इसके संबंध में हम लोग विगत 1.5 माह से इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, 22 एकड़ का प्लाट है, जिसको खेत था उसको समतलीकरण किए। समतलीकरण करके आज हम यहाँ बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें 3 डोम हैं, 600 मीटर 400 मीटर का 3 डोम, और उसके बाद जो शेष जगह है उसमें पाइप पंडाल से शिव भक्तों को बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं। विशेष परिस्थिति में रात्रि में जो शिव भक्त रुकने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था हमने की है। 100 उसमें शौचालय का निर्माण यहाँ से हम करवा रहे हैं, जिसमें 50 महिलाओं के लिए है, 50 पुरुष के लिए है। उसमें कम्बोर्ड की व्यवस्था भी 20 ठो रखे हैं। जो लोग ऐसा उपयोग नहीं करते तो उसमें अपन उपयोग कर ले, ऐसी व्यवस्था प्रयास किए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए इस ग्राउंड में 3 ठो बोर बहुत पानी का मतलब व्यवस्था है उसमें, तो उसी बोर से हम यहाँ पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे नज़दीक में यहाँ भंडारा की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था भी रखे हैं। वहाँ हम समुचित भोजन, पानी और बैठने की व्यवस्था बना के रखे हैं। इस कथा पंडाल के आसपास लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। प्रत्येक पार्किंग कम से कम 15-15 एकड़ होगा, 8 से 10-15 ऐसे एकड़ का प्लाट है जिसको हम पार्किंग के रूप में रखे हैं। जिस दिशा से इस स्थान में आएंगे उस दिशा में हम पार्किंग की व्यवस्था करके रखे हैं। रायपुर रोड से बाईपास में आने वाले के लिए रायपुर रोड में है, रिजदा रोड सिमगा से आने वाले के लिए रिजदा के पास यहाँ पे है, और भाटापारा बाईपास से आने वालों के लिए बाईपास के पेट्रोल पंप के आगे है। बलौदा बाज़ार से आने वाले के पास यहाँ पे शुद्धम का पानी वाला मशीन है, वहाँ पे रखे हैं। परसा बदेर में करीब 25-27 एकड़ का ज़मीन है, जो भाटापारा वाले दर्शनार्थी और इधर बाईपास से आए चाहे मुख्य रोड से आए उनके लिए अपन वहाँ पे 15-20 एकड़ का जो ज़मीन है उसको पार्किंग की व्यवस्था के लिए बना के रखते हैं। चारों दिशा में चारों दिशा में पार्किंग की व्यवस्था है। और श्रद्धालु के आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था, श्रद्धालुओं क्योंकि दूरी शायद 1.5 की या 2 किलोमीटर होगी यहाँ से, बलौदा बाज़ार से, हाँ यहाँ की, हाँ बलौदा बाज़ार से लगभग 2.5 किलोमीटर। अच्छा सॉरी 2.5 और उसके लिए कुछ स्वयंसेवी हैं जो अपने वाहन के लिए हमको बोले हैं कि हम बस स्टैंड से
बजरंग चौक से वाहन की व्यवस्था करेंगे ऐसा करके। वो हमारी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन कुछ स्वयंसेवी लोग आके हमको बिल्कुल, सहयोग कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत सहयोग बढ़िया। कर रहे हैं कि कथा स्थल के लिए वाहन की व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे। वैसे तो कथा शुरू हो जाती है तो स्वयंसेवी लोग बहुत आते हैं और जन सहयोग तो होता ही है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, और ये बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे ही। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बारे में और आपको अवगत कराना चाहूँगा, इस शिव महापुराण की कथा में संपूर्ण राशि का व्यय रामू जायसवाल के परिवार, इनके 3 पुत्र, ये पूरी राशि का व्यय अकेले वहन कर रहे हैं। और जितने भी कथा पंडाल में जितने भी खर्च हैं, इनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग राशि, दान राशि या अन्य किसी प्रकार का पैसे के रूप में कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। एक सामान्य भोजनालय की व्यवस्था है, उस पर भी हमारी कमेटी ने विचार किया है कि हम पैसा किसी से नहीं लेंगे। पैसा लेने से निश्चित रूप से इन परिवार को फिर से परेशानी होगी, क्योंकि लोग फिर चर्चा में करने लगेंगे कि यहाँ पैसा ले रहे हैं और पैसा लेके कार्यक्रम कराए हैं, ऐसा जनचर्चा का विषय हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के हमने किसी भी प्रकार की राशि इस कार्यक्रम के लिए नहीं ले रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था के लिए जो दानदाता आ रहे हैं, वो सामग्री के रूप में जमा करवा रहे हैं। हम जिसको चावल देना है, नमक देना है, मिर्च देना है, तेल देना है, धनिया देना है, दाल देना है, वो सामग्री के रूप में आप यहाँ आके जमा कर सकते हैं। हम उसी को स्वीकार कर रहे हैं। आर्थिक रूप से 1 रुपया भंडारे में भी हम पैसा नगद नहीं ले रहे हैं। सही से बहुत बड़ी बात है कि आप किसी से आर्थिक सहयोग नहीं, बस एक जन सहयोग चाहते हैं कि सभी आए और कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को और अपने धन्य जीवन करें। को धन्य बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास सर, और यही तो हम भगवान से कामना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सच्चे मन से कोई भी किसी कार्य करो तो मनोकामना तो पूर्ण होती है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, और मैं तो अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि यहाँ आए और भगवान शंकर भगवान का जो शिव महापुराण की कथा है उसको श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमः। आप सभी को अच्छा बाकी पंडाल